विष्णु पुराण हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ, अनेक कथाओं का संग्रह है। यह ग्रंथ न केवल सृष्टि की रचना और देवताओं की महिमा का वर्णन करता है, बल्कि मानव समाज की उत्पत्ति, धर्म और राजनीति के आदर्श भी प्रस्तुत करता है। इस ग्रंथ के दूसरे खंड में राजा पृथु की कथा आती है, जो भारतीय पौराणिक इतिहास में एक विशिष्ट स्थान रखती है। राजा पृथु को आदर्श शासक और प्रजापालक माना गया है। उनकी कथा में हमें न केवल शासकीय गुणों का वर्णन मिलता है, बल्कि मानव और प्रकृति के बीच संतुलन का महत्व भी समझाया गया है। कथा के अनुसार एक बार पृथ्वी पर एक ऐसा समय आया जब प्रजा भूख, गरीबी और असुरक्षा से त्रस्त थी। उस समय का राजा वेन अत्यंत अत्याचारी और अधर्मी था। उसने यज्ञ, धर्म और सत्कर्मों का विरोध किया, जिसके परिणामस्वरूप देवताओं और ऋषियों ने मिलकर उसका वध कर दिया। राजा वेन के निधन के बाद राज्य में अराजकता फैल गई। ऋषि मुनियों ने समाज को स्थिरता प्रदान करने के लिए वेन के शव से मंथन किया। इस मंथन से पहले अधर्म का एक रूप निकला, जिसे त्याग दिया गया। बाद में मंथन से एक तेजस्वी और दिव्य पुरुष प्रकट हुए, जिन्हें पृथु कहा गया। यही राजा पृथु मानव इतिहास के प्रथम चक्रवर्ती सम्राट बने। राजा पृथु के राज्यारोहण के बाद भी प्रजा की स्थिति में सुधार नहीं हुआ। पृथ्वी, भूमि ने अन्न और जल देना बंद कर दिया था। प्रजा भूख से व्याकुल होकर राजा पृथु के पास गई। पृथु ने समस्या का कारण जानने के लिए पृथ्वी से वार्ता की। पृथ्वी ने अपने संरक्षण के लिए अन्न उत्पन्न करना बंद कर दिया था, क्योंकि अधर्मी राजा वेन के कारण उसने अपनी शक्ति को छिपा लिया था। राजा पृथु ने अपनी धनुष-बाण से पृथ्वी को दंडित करने की धमकी दी। भयभीत होकर पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया और राजा पृथु के पास सहायता के लिए गई। पृथ्वी ने कहा कि यदि वह उसका पालन पोषण करे और धर्म के मार्ग पर चले, तो वह पुनः अन्न, जल और सभी जीवनोपयोगी वस्तुएं प्रदान करेगी। राजा पृथु ने पृथ्वी को आश्वासन दिया और उसे गाय रूप में दोहा। यह घटना इस बात का प्रतीक है कि राजा का कर्तव्य केवल शासन करना नहीं, बल्कि प्रकृति और समाज के बीच संतुलन बनाना भी है। इसी कारण पृथ्वी को पृथ्वी कहा गया, क्योंकि राजा पृथु ने उसे जीवन प्रदान किया। राजा पृथु को आदर्श शासक का दर्जा प्राप्त है। उन्होंने प्रजा के लिए कई कल्याणकारी कार्य किए। उन्होंने नदियों की दिशा निर्धारित की, कृषि को प्रोत्साहित किया और समाज को धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। उनके शासनकाल में प्रजा सुखी, समृद्ध और संतोषी थी। पृथु ने यह सुनिश्चित किया कि राजा का धर्म प्रजा की सेवा करना है। राजा पृथु ने यह भी सिखाया कि शासक को अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठकर कार्य करना चाहिए। उनका शासन इस बात का प्रमाण था कि जब शासक धर्म और न्याय के मार्ग पर चलता है, तो प्रजा स्वतः ही सुखी हो जाती है। राजा पृथु ने अपने शासनकाल में अनेक यज्ञों का आयोजन किया। इन यज्ञों के माध्यम से उन्होंने देवताओं को संतुष्ट किया और प्रजा के कल्याण के लिए आशीर्वाद प्राप्त किया। उनके यज्ञों से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान विष्णु ने पृथु को दर्शन दिया। भगवान विष्णु ने राजा पृथु को आशीर्वाद दिया कि उनका नाम युगों-युगों तक लिया जाएगा और वे चिरकाल तक धर्मराज के रूप में स्मरण किए जाएंगे। भगवान विष्णु ने यह भी कहा कि राजा पृथु का जीवन अन्य राजाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। यह घटना राजा पृथु की महानता और उनकी धर्मनिष्ठता का प्रमाण है। राजा पृथु की कथा केवल एक महान शासक की कहानी नहीं है, बल्कि यह मानव और प्रकृति के बीच के संबंधों को भी दर्शाती है। पृथु ने यह सिद्ध किया कि जब तक प्रकृति के साथ समन्वय और संतुलन नहीं होगा, तब तक समाज में शांति और समृद्धि संभव नहीं है। उन्होंने प्रकृति का दोहन अवश्य किया, लेकिन उसे संतुलित और संरक्षित भी किया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि शासक और समाज दोनों की जिम्मेदारी है कि वे प्रकृति का आदर करें और उसे संरक्षित रखें। राजा पृथु की कथा विष्णु पुराण के दूसरे खंड का एक महत्वपूर्ण अंश है। यह कथा हमें आदर्श शासक, धर्म और न्याय की महिमा और मानव प्रकृति के संतुलन का महत्व सिखाती है।
राजा पृथु का जीवन यह संदेश देता है कि शासक का धर्म केवल शासन करना नहीं, बल्कि अपनी प्रजा और प्रकृति की रक्षा करना भी है। उनकी कथा आज भी प्रासंगिक है और यह हमें यह सिखाती है कि यदि हम धर्म और सत्य के मार्ग पर चलें, तो समाज में शांति और समृद्धि स्थापित हो सकती है। इस कथा को पढ़ने और समझने से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय पौराणिक कथाएं केवल धार्मिक शिक्षाएं ही नहीं देती, बल्कि सामाजिक और नैतिक मूल्यों का भी परिचय कराती हैं। राजा पृथु की कथा हर युग में एक प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी।